नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। यूपी की 80 सीटों पर एक दूसरे को धूल चटाने के लिए सियासी दलों की सेनाएं सजने लगी हैं। सबको पता है कि जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। कल केजरीवाल अपनी झाड़ू यात्रा के साथ यूपी कूच करेंगे। राहुल गांधी आज भी यूपी में है। परसों यूपी में शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश का दिन है। एक ही दिन मोदी, केजरीवाल और मुलायम की रैलियां होंगी। इस बीच उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान होने लगा है, लेकिन सबसे अधिक पेच फंसा है बीजेपी में। मोदी की लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के भीतर महाभारत जैसी स्थिति है। चर्चा है कि मोदी वाराणसी और गांधीनगर दोनों जगहों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी की सीट है। पेच यह है कि जोशी और आडवाणी में से कोई भी अपनी सीट बदलने या छोड़ने को तैयार नहीं। खबर है कि मुरली मनोहर जोशी ने संघ को भी बता दिया है कि वो मोदी के लिए अपनी सीट खाली नहीं करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का एक खेमा आडवाणी और जोशी जैसे वरिष्ठों को राज्यसभा भेजना चाहता है। तो क्या इन दो दिग्गजों का टिकट भी कट सकता है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 56 इंच का सीना दिखाकर विरोधियों को ललकारने वाले मोदी क्या खुद के लिए सेफ सीट चाहते हैं? न सिर्फ मोदी बल्कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद सीट छोड़कर लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां पहले से ही बीजेपी के दो दिग्गज दावेदारी ठोक रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी की सीटों के लिए बीजेपी में क्यों मची है मारामारी? यूपी से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने में क्या है असली पेच? और उत्तर प्रदेश में किसका खेल बिगाड़ेंगे अरविंद केजरीवाल? इन सवालों पर बात करेंगे नेताओं से, मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी में क्यों छिड़ा है दिग्गजों की सीटों पर महाभारत। काशी विश्वनाथ की धरती पर कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी के कदम पड़े तो हर हर महादेव के जय घोष का राजनीतिकरण हो गया। हर हर मोदी के नारों से मोदी की महत्वाकांक्षा को पंख लग गए और वाराणसी की लोकसभा सीट में मोदी को बिहार यूपी की 120 सीटों पर टारगेट का सियासी मंत्र सुनाई देने लगा। हमारे लिए उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की भलाई के लिए सबसे बड़ा उर्वरा भूमि है, ये हमारी सोच है। पार्टी के भीतर चर्चा होने लगी कि वाराणसी ही मोदी के दिल्ली आगमन का सबसे मुफीद प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन बंद कमरे के इलेक्शन वॉर रूम में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के लिए जब बीजेपी के हेवीवेट दिग्गज बैठे और मोदी की सीट को लेकर महामंथन शुरू हुआ तो पेच फंस गया। बताते हैं कि मोदी को 2 सीटों से उतारने का प्लान था। पहली गांधीनगर, जहां से बीजेपी के बुजुर्गवार नेता लालकृष्ण आडवाणी सांसद हैं, और दूसरा वाराणसी, जहां से मुरली मनोहर जोशी आते हैं। खबर आई कि जोशी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। दोपहर बाद आडवाणी की दिलचस्पी भी जग जाहिर हो गई। गुजरात से अतीत के रिश्तों की दुहाई देकर आडवाणी ने बता दिया कि उनकी इच्छा गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने की है, जिसे उन्होंने नीति निर्धारकों को बता दिया है। बाकी फैसला पार्टी को करना है। आडवाणी जी, व्यक्तिगत तौर पर से है, क्या आप दोबारा से वापस वहां से इलेक्शन लड़ोगे? क्योंकि फर्स्ट जो सूची है वो जारी हो चुकी है, आपका क्या है? हाँ, तो उसमें फर्स्ट सूची आप देखी होगी किस किस के नाम आए हैं। मेरा नाम उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है। यानी आडवाणी के दिल में अपनी सीट को लेकर कोई द्वंद नहीं है। सवाल वाराणसी को लेकर भी हुए, मुरली मनोहर जोशी की इच्छा पर भी पूछा गया, लेकिन आडवाणी जवाब देने से बचते रहे। जाते जाते सिर्फ इतना कह गए कि ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। सर, अगर वाराणसी की बात की जाए, मुरली मनोहर जोशी ने अपनी इच्छा जताई कि वहीं से लड़ेंगे। दूसरी ओर से आपके ही पक्ष से बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ने। मुझे कोई दूसरी टिप्पणी नहीं करनी। मैं गांधीनगर पर बोल रहा हूँ और मैंने आपको जो कुछ आपके लिए न्यूज वर्दी हो सकता था वो दे दिया। वाकई ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बीजेपी के भीतर दिग्गजों की सीटों पर महाभारत छिड़ा है। सियासी निचोड़ से सवाल ये उठे कि क्या नरेंद्र मोदी की नजर वाराणसी और गांधीनगर दोनों सीटों पर है? क्या मोदी 2 सेफ सीट के जरिए मैदान में उतरना चाहते हैं? अगर ऐसा हुआ तो आडवाणी और जोशी का क्या होगा? दरअसल बीजेपी के भीतर घमासान कई वजहों से है। आम आदमी पार्टी के इफेक्ट से बचने के लिए राजनाथ सिंह खुद गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ जाना चाहते हैं, जहां से कलराज मिश्र और लालजी टंडन दोनों तगड़ी दावेदारी ठोक रहे हैं। राजनाथ सिंह से दोनों के अंतर विरोध जगजाहिर है। जगदम्बिका पाल और ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता अगर बीजेपी का टिकट पाते हैं तो घमासान और चरम पर होगा। इसीलिए कांग्रेस भी चुटकी ले रही है कि अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा।
बीजेपी जो है वो पार्टी जो है वो वेटिंग इन सत्ता हमेशा से रही है और ये बंदर बांट की जो है आने से पहले ही उनके अंदर बंदर बांट शुरू हो जाती है, तो वो साफ नजर आ रहा है कि उनके माहौल के अंदर। मोदी पर कटाक्ष करने वाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी यूपी की जमीन मजबूत करने के मिशन पर हैं। उधर मोदी, मुलायम और मायावती का खेल बिगाड़ने में जुटे केजरीवाल भी कल से यूपी के मोर्चे पर निकल रहे हैं। पहले कार्यक्रम सिर्फ 2 मार्च की रैली का था, उसमें परिवर्तन हुआ है। अब ये 3 दिन का प्रचार अभियान अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर प्रदेश का रहेगा। जाहिर है सियासी सुरमाओं के लिए उत्तर प्रदेश ही दिल्ली तक पहुंचने का सबसे मुकम्मल दरवाजा है और इसीलिए यूपी की सीटों को लेकर बीजेपी के भीतर मची है मारामारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी की 80 सीटें और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा और यूपी में असली संघर्ष शुरू होगा। बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की झाड़ू यात्रा कल से शुरू हो रही है। परसों रैली है और परसों का दिन बहुत दिलचस्प होगा, सियासी सरगर्मी का दिन होगा जब रविवार को एक साथ 3 रैलियां होगी। लेकिन क्या मतलब है यूपी का और क्या मतलब है बीजेपी में सीटों को लेकर मचे घमासान का, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, यशवंत सिंह है लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता, संजय सिंह है स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नदीम जावेद। सुधांशु त्रिवेदी का परिचय यह भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं। सलाहकार के नाते उनकी भूमिका बहुत अहम पार्टी में और भी होती होगी। इसलिए पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही, आज आडवाणी जी ने जाकर गांधीनगर में अपनी इच्छा व्यक्त की और जिस ढंग से इच्छा व्यक्त की उसमें एक लाचारी दिखी। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन मेरी दिलचस्पी स्पष्ट है, जो न्यूज वर्दी है वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि आडवाणी जी तो सेफ है ना? देखिए, ये प्रश्न जो किया गया आडवाणी जी से, ये अप्रासंगिक प्रश्न था। जब गुजरात की सीटों पर कोई निर्णय ही नहीं हो रहा था तो गांधीनगर का विषय तो तब आता ना कि यदि आप कहते कि गुजरात की सूची जारी हुई और आडवाणी जी का नाम नहीं जारी हुआ। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा के में सबसे बड़ा योगदान जिन 1-2 नेताओं का है उसमें से आडवाणी जी। मतलब सेफ है कि आडवाणी जी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे का नाम इश्यू हुआ। मतलब सेफ है कि गांधीनगर से ही आडवाणी जी जहां से 6 बार लड़ चुके हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस विषय का निर्णय तो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति करती है, परंतु आडवाणी जी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा वो आडवाणी जी की सहमति के अनुसार ही होगा। अच्छा, चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि गांधीनगर के संदर्भ में जो सवाल है वो सवाल ही सही उनसे नहीं पूछा गया। हम जरा यूपी पर आते हैं, क्योंकि मुद्दा यूपी का है और यूपी की 80 सीटें बहुत अहम है आपकी पार्टी के लिए भी, खासतौर से मुद्दा यूपी का है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं वो गाजियाबाद की बजाय सुना है लखनऊ से लड़ना चाहते हैं। वाराणसी मुरली मनोहर जोशी की सीट है, उनसे कहा जा रहा है शायद कि कानपुर से लड़े और जोशी जी अपनी राय साफ तौर पर कह चुके हैं कि वाराणसी नहीं छोड़ना चाहते। अब आप क्या कह सकते हैं कि मैं काल्पनिक तौर पर कह रहा हूं, लेकिन मैं पुख्ता तौर पर आपको कह रहा हूं कि मुरली मनोहर जोशी ने यह कहा है, उनकी राय है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है यूपी में, दिग्गजों में क्यों डर है या दिग्गज अपनी सीट क्यों बदलना चाहते, क्यों राजनाथ जाना चाहते हैं गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ, और क्यों नरेंद्र मोदी सुरक्षित सीट चाहते हैं वाराणसी? देखिए, पुख्ता तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी इस समय पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता हैं और डॉक्टर जोशी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन नेताओं को कहां, कैसे, किस रूप में लड़ना है या रणनीतिक दृष्टि से पार्टी फैसला करती है। और जहां तक आपने डरने की बात कही तो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 2009 के लोकसभा में राजनाथ जी गाजियाबाद से लड़े थे। गाजियाबाद हमारी हारी हुई सीट ही नहीं थी। गाजियाबाद में 2004 में नंबर 3 रहे थे। कोई बड़ा नेता ऐसी सीट पर लड़ने को तैयार नहीं होता है जहां आपके कहने की स्थिति में सुधांशु त्रिवेदी राजनाथ सिंह इस बार भी गाजियाबाद से लड़ेंगे का कहने की स्थिति में है? मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए पहले। नोएडा की सीट पे लड़ सकते थे मगर नहीं लड़े, जो जीती हुई सीट थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी बनारस गए, जो हारी हुई सीट थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, बड़े नेताओं को कहां कैसे लड़ना है या रणनीतिक दृष्टि से पार्टी तय करती है
और बड़े नेता उसके अनुसार लड़ेंगे। लेकिन बड़े नेता अगर नरेंद्र मोदी सुरक्षित और सेफ सीट चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी की गांधीनगर में अडवाणी की सीट चाहते हैं कि अडवाणी छोड़ दे, 6 बार अडवाणी वहां जीते हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसा कि आपने जिक्र किया वहां वाराणसी से जीत कर आए, ये दोनों नेता कह चुके हैं कि हम वहीं से लड़ना चाहते हैं, तब इनमें से किसी जगह पर अगर मोदी जाते हैं, इसका मतलब मोदी किसी को रिप्लेस करके उसके बाद सुरक्षित सीट पर जा रहे हैं। देखिए अजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस समय से नरेंद्र मोदी के नाम पर जो अपार जन समर्थन पूरे भारत में है, आपको लग रहा है कि उनको सुरक्षित सीट की आवश्यकता है? और उससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि आप कह रहे हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी को सुरक्षित सीट की आवश्यकता है। अरे वो जहां से खड़े होंगे वहां से वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। चलिए, तो तब इसका मतलब दूसरा ये हुआ कि शायद अडवाणी को आप साइड करना चाहते हैं, अडवाणी और जोशी को, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं? भाजपा तय करेगी कि हमें कहां से लड़ाना है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, मैं समझ गया, आपके पास दोबारा होगा। संजय सिंह, आपके पास भी आ रहा हूं, एक टिप्पणी लेता हूं प्रदीप सिंह से। ये एक बड़ा विषय है, हो सकता है कहने में कि हम 2-3 सीट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी यूपी में बहुत बड़े फैक्टर हैं देश में और सत्ता के दावेदार हैं, तो फिर ये जो यूपी में संघर्ष हो रहा है कि 3-4 नेताओं पर ही पेच फंसा है। अडवाणी ने आज अपनी राय जाहिर की, आपने भी सुना, और मोदी को लेकर आपको पता होगा कि मोदी का नाम चल रहा है, कानपुर को शिफ्ट करने की बात हो रही है, और राजनाथ सिंह के सचिव के तौर पर वो नहीं बता रहे, लेकिन उनको भी पता है कि राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ जाना चाह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए अजीत जी, ऐसा है कि हर पार्टी, जो सुधांशु जी कह रहे हैं, थोड़ी बात उनकी ठीक है कि स्ट्रेटेजी बनाती है कि कहां से किस नेता को या किस उम्मीदवार को उतारना ज्यादा बेहतर होगा। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये इस आधार पर तय होगा कि उनके कहां लड़ने से पार्टी को ज्यादा फायदा हो। केवल एक सीट का मामला इन दोनों लोगों के मामले में नहीं है। लेकिन वो छोटा नेता होता तो उनकी अपेक्षाओं का सम्मान न करें, लेकिन आडवाणी जिन्होंने आज कहा है कि मैं 1951 के बाद हर चुनाव में सक्रिय रहा हूं 60 साल से, जोशी जो स्टालवर्ड है, फाउंडर मेंबर है, इनको रिप्लेस करके हिलाते हैं, और वो मतलब एक तरह से कलप रहे हैं मुरली मनोहर जोशी कि मुझे मत हिलाओ, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप भी जानते होंगे, सुधांशु से ज्यादा जानते होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी नहीं चाहती थी कि ये दोनों नेता लोकसभा का चुनाव लड़े। हाँ, बस इन्हें राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव इनके सामने रखा गया था, जो इन लोगों ने मना कर दिया। अडवाणी जी की आज का उनका बयान आप सुन लें तो उससे एक बात तो निश्चित है कि वो आश्वस्त नहीं है कि गांधीनगर से पार्टी उनको टिकट देने जा रही है। नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है गांधीनगर या से लड़ने का, वो सुविधा की बात है। अच्छा, कहां कम मेहनत करनी पड़ेगी और कहां आने जाने में सुविधाजनक। समझते संजय सिंह, आ रहा हूं, माफ करें, आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि झाड़ू यात्रा कल से आपकी भी शुरू हो रही, आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, चूंकि राजनाथ सिंह के आप सलाहकार सचिव हैं, एक चीज और जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह लखनऊ से क्यों लड़ना चाहते हैं? आप कह दीजिएगा कि मैं हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं। अधिक जानकारी है कि राजनाथ जी कहां से लड़ना चाहते हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, आपको शायद मुझसे अधिक जानकारी है कि राजनाथ जी कहां से लड़ना चाहते हैं। तो चलिए, गाजियाबाद से लड़ना चाहते हैं क्या? जो मैंने कहा, अभी प्रदीप जी ने भी कहा कि एक, मेरी बात सुनिए, रणनीति बनती है। 2009 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निम्नतम बिंदु पर थी, तो हमें यह ध्यान रखना था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल न नीचे जाने पाए। तो डॉक्टर जोशी और राजनाथ जी दोनों हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़े और राजनाथ जी नंबर 3 की सीट पर चुनाव लड़े। रणनीति ये थी। इस बार की बात आप नहीं बता रहे, सुधांशु त्रिवेदी उफान पर है उत्तर प्रदेश में। तो एक मिनट, मुझे पूरा वाक्य पूरा करने दें। आज भाजपा उफान पे है, हमारे नेता कहां से लड़ेंगे और उससे पूरे प्रदेश में और आसपास की सीटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जहां हमें मैक्सिमम उफान मिलने की संभावना होगी, पार्टी वहां तय करेगी। अच्छा, और मैक्सिमम उफान से एक तूफान भी मच सकता है मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी का, क्योंकि जोशी जी कितने नाराज हैं आपको ज्यादा पता होगा। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश को लेकर बनाई है, वो एक तरह से 3 हिस्सों में बांटकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी और अवध का इलाका जो जी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगर नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का भी उस पर असर होती है और होता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश कमजोर इलाका है बीजेपी का, तो उससे मदद मिलेगी। तो अगर वो वहां जाते हैं, उस हालत में राजनाथ सिंह, लेकिन उस आधार पर आप एक बड़े नेता को रिप्लेस करते हैं तो कहीं कोई दूसरा फैक्टर भी, वही हम समझना चाह रहे हैं। दोनों चीजें हैं, आप जो कह रहे हैं वो दोनों बातें हैं। एक स्ट्रेटेजी के नाते कि चुनाव की दृष्टि से फायदेमंद कहां है, और दूसरा इन दोनों नेताओं को लोकसभा से कम रिटायर करना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद कहीं अडवाणी कोई फैक्टर न बन जाए, कहीं ये भी इसके पीछे सोच तो नहीं है। नदीम जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजय सिंह आता हूं। नदीम जावेद, इन सब के बीच कांग्रेस कहां है? क्योंकि अडवाणी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का
जो आंकड़ा है वो तिहाई तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब 100 के नीचे। और मोदी ने तो आज कह दिया कर्नाटक में कि आप दहाई क्रॉस कर जाए तो बहुत मुश्किल है, और तमाम बातें कही है मोदी ने। नहीं, ये तो समय तय करेगा। 2004 में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, उसके बाद 2009 में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था, और नतीजे देश की जनता के सामने आए। 2-3 बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनका आंतरिक विषय है, लेकिन चूंकि डिबेट बहुत ओपन हो रही है, इसलिए 2 बातें इसमें आपसे निवेदन कर दूं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से 2 हिस्से में डिवाइड है, एक सीनियर लेवल पर और थोड़ा उससे नीचे जो लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी पॉलिटिकली एक साथ हैं, और इनकी इच्छा यह है कि आडवाणी जी को और डॉक्टर जोशी जी को निपटा दिया जाए पॉलिटिकली, और इनको राज्यसभा में भेज दिया जाए, और अगर राज्यसभा में नहीं भेज पाते हैं तो कहीं और से लोकसभा लड़ा दिया जाए। तो कोशिश ये हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, शायद उनको मित्रों को भी पता होगा, कि गांधीनगर से और वाराणसी से, जैसा कि आपकी स्टोरी भी बता रही है कि मोदी जी को लड़ाने की बात थी। लखनऊ से राजनाथ सिंह जी लड़ना चाहते हैं, दुनिया जानती है, और इसलिए लड़ना चाहते हैं कि लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी, लंबे समय तक लोकसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अटल जी ने, और एक विरासत की भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये निवेदन करता हूं, अंतिम बात, कि राजनाथ सिंह जी का भी एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की जो राजनीति थी, उसमें लालजी टंडन जी से या कल्लाद जी मिश्र जी से किस प्रकार के संबंध रहे थे, तो वो भी एक प्रयास है कि इस तरह के लोगों को, जो उनके पुराने मित्र रहे हैं, पॉलिटिकल मित्र, उनको कहीं दाएं बाएं कर दिया, दाएं बाएं किया जाए। चलिए आ रहा हूं संजय सिंह, आपके पास आ रहा हूं, बस एक सवाल द्वंद्व की शिकार। जी एक संजय सिंह आ रहा हूं, एक छोटा संक्षिप्त जवाब सुधांशु त्रिवेदी। नदीम जावेद ने जो कहा, जो मैंने शुरुआत की, उन्होंने ज्यादा साफ शब्दों में कहा, प्रदीप सिंह का भी इशारा उसी तरफ है, कि मोदी की कोशिश यह है, और राजनाथ सिंह की भी होगी, कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को निपटा दिया जाए। ये सीधे शब्दों में कहा नदीम जावेद ने, ताकि संकट खत्म हो जाए। 80 साल के हैं जोशी जी, 87 साल के आडवाणी जी। देखिए, मैं एक बात पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ये निपटा दिया जाए, ये कांग्रेस की नीति रही है। 60, 70, 80 के दशक में सब एक दूसरे को निपटाते रहे। इंदिरा जी ने अब उसको पूरा निपटाया अपने साथियों को, उसके बाद राजीव जी ने, नरसिम्हा राव ने तो हवाला तक सबको निपटाते रहे। तो निपटाना कांग्रेस की मानसिकता, इसलिए उस चश्मे से देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई मनोवृत्ति नहीं है। चलिए जरा संजय सिंह के पास चलते। संजय सिंह, माफ करिए देर से आया। झाड़ू यात्रा कल से शुरू हो रही है, परसों आपकी रैली है संजय सिंह। एक दूसरे को निपटाने का संघर्ष यूपी में होगा। आम आदमी पार्टी किसको निपटाने के लिए जा रही है? आपकी लिस्ट मेरे पास है। हम यूपी की बात करें, यूपी में आपने अमेठी के में कुमार विश्वास का तो पहले से ही ऐलान कर रखा था, लेकिन और कुछ सीटों पर, अहम सीटों पर आपकी बात है। बागपत और लालगंज और ये सब नंबर हमारे पास है, फर्रुखाबाद में भी और मैनपुरी में भी। यूपी में आम आदमी पार्टी क्या कुछ सीटों पर चुनौती देकर वोट खराब करने या वोट काटने या किसी ढंग से खेल बिगाड़ने का काम करेगी? आपको लगता है कि कोई फैक्टर बन जाएंगे चार पार्टियों के बीच? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम किसी का खेल बिगाड़ने और उसकी नीयत से नहीं जा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें आम आदमी के मुद्दे को, बुनियादी मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, जो आज राजनीति के केंद्र में नहीं है, जिन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दंगे करा के 121 से ज्यादा 2 सालों में दंगे करा के नफरत की राजनीति को पैदा किया गया। हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी की गई। वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उसको एक दीवार बनाने का और बढ़ाने का काम हो रहा है, उसको खत्म करने का काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गुंडागर्दी, अपराधीकरण, सरकारी संरक्षण के तहत जो कुछ चल रहा है, तो ये सबको आप कैसे खत्म कर देंगे संजय सिंह? ये सबको आप कैसे खत्म कर देंगे जो नहीं हुआ? आप झाड़ू यात्रा कल करेंगे, हरदोई में केजरीवाल रुकेंगे, परसों कानपुर में रैली करेंगे, उसके बाद फिर लौट आएंगे। तो बस ये सब उसके बाद रैलियां करने और ये सब कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से सब खत्म हो जाएंगे? एकदम नहीं। हाँ अजीत जी, वही मैं बात कहना चाहता हूँ। 8 दिसंबर में दिल्ली के परिणाम के बाद पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और जो परंपरागत राजनीति थी, धनबल और बाहुबल की राजनीति, उसको दिल्ली के लोगों ने नकारा है। और अब देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों का मन बदल रहा है। ये जो लोगों का मन बदल रहा है, बहुत अहम है संजय जी। दूसरे संदर्भ में भी लोगों का मन बदल रहा है। नई ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन धरने के बाद
और जिस ढंग से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, बहुत सारे लोगों का कहना, आपके आलोचकों का, कि दूसरे ढंग से भी लोगों का मन बदल रहा है जो आपके समर्थक थे। लेकिन मुझे लगता है अजीत अंजुम जी आपकी राय हो सकती है, मेरा उस पर कोई कहना नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी राय से देश नहीं चलता, चुनाव नहीं लड़ा जाता सर। मेरी राय क्यों? मैं कह रहा हूं जनता की जहां तक राय, इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता की जहां तक राय है, देश की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी को एक अपना दल समझ के वोट दिया। दिल्ली में भी लोगों ने ये समझ के वोट दिया कि ये पार्टी सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून बनाएगी। अच्छा, एक संक्षिप्त उसके बाद मैं जाऊंगा सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के नेता। एक चीज बता दीजिए, एक मिनट इसको। संजय सिंह, यूपी में 80 सीटें, एक मिनट संजय सिंह, यूपी में 80 सीटें, दोनों पार्टियां एक्सपोज। संजय सिंह, यूपी में 80 सीटें हैं। दिल्ली में चुनाव के पहले योगेंद्र यादव 45-47 सीटों पर दावेदारी जता रहे थे और लगातार आपका एफएम पर तमाम तरह के प्रचार भी थे। यूपी में क्या लगता है, जरा आपसे सुन लें हम, उसके बाद हम में उसको समझेंगे कि हम गलत अंदाजा लगा रहे हैं, आप गलत अंदाजा लगा रहे हैं या ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने को। संजय सिंह, देखिए, दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार अभियान हम लोगों ने 3-4 महीने पहले से शुरू कर दिया था। कल उत्तर प्रदेश में यात्रा पहले शुरू हो रही है, झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा, और परसों इसकी 2 मार्च को कानपुर में रैली है। अब जब हम अपना प्रचार अभियान तेजी के साथ शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में, तब आकलन कर पाना आसान होगा। अभी से कोई बात खाली एक कह दी जाए उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए यशवंत सिंह, समझ गया संजय, आपके पास आएंगे दोबारा। यशवंत सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, लोगों की नब्ज पकड़ ले तो अंदाजा हो जाएगा। आएंगे आपके पास। यशवंत सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, बेईमान भगाओ झाड़ू चलाओ, और आपके सूबे में आकर कानपुर से शुरुआत हो रही है, और जैसा कि कहा संजय सिंह ने, सांप्रदायिक दंगे कराए, 121 दंगे कराए, बिजली संकट, तमाम जो बातें हैं वो आपकी सरकार की नाकामी है। यशवंत सिंह, देखिए अंजुम जी, जहाँ तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो एक नारा दिया जाता हो कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक ही आदमी कहे कि हम ही ईमानदार हैं, देश पूरा चोर है, तो अब उस बात का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिन संस्थाओं के माध्यम से ये संगठन खड़े हुए हैं वो टोटल भ्रष्टाचार पर आधारित है। एनजीओ के बारे में पूरी देश की धारणा बहुत खराब है, और दंगे कराने की बात तो बहुत प्रचारित की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उसको नहीं मान रही है। उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की रैली हो रही है, चुनाव के संदर्भ में समझे थोड़ा यशवंत सिंह, जरा चुनाव के संदर्भ में समझे। मोदी फैक्टर है यूपी में, जैसा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, यूपी में लहर चल रही है, तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। आपने सुना, हालांकि सीटों पर पेच अलग बात है। क्या लग रहा है आपको, समाजवादी पार्टी को 80 में से 60-70 सीटें तो मिल ही जाएगी आपके हिसाब से? 50 से तो ऊपर मिलनी चाहिए शायद, क्योंकि मुलायम सिंह कह चुके आम आदमी पार्टी गुब्बारा है, बीजेपी की तो हैसियत नहीं है, सब कह चुके हैं मुलायम सिंह। तो बात सुन लीजिए थोड़ा सा। जी, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही खुली जंग होगी। वो जिस तरीके से इसको कब्जा करने की कोशिश में है, उसी तरीके से हम भी उत्तर प्रदेश से उनको रोकने की कोशिश में हैं। लड़ाई दोनों के बीच में होगी। चूंकि धरातल पर कार्यकर्ताओं से जन सैलाब और जनता के बीच समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे के तहत काम की है, इसलिए पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी को, पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी पर। और समाजवादी पार्टी ने 2 सालों में क्या काम किया यूपी में, ये भी समझेंगे। जावेद साहब, आपके पास में आऊंगा।